Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss definite integration. Earlier we have uploaded lots of videos regarding indefinite integration. So today we will see the definite. Okay, that means a limit is defined. Definite means what? A limit is defined. That means the integral of any integration is defined here. That means the value whatever the question will be asked, that is in a closed interval. ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट. अब हम लोग क्या है, दोनों में थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं. इनडेफिनेट जब हम कह रहे थे तो इनडेफिनेट में हमारा क्या था, इनडेफिनेट जब भी इनडेफिनेट का केस था तो यहाँ पे हमारा एक लिमिट डिफाइंड नहीं था. दैट मीन्स देयर इज नो एनी बाउंड्री, कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं था कि इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है. सो दैट्स इन सॉल्यूशन वी आर यूजिंग प्लस सी. हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते थे टू बैलेंस द इंटीग्रेशन. बट इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम लोग यहाँ डिफिनिट का बात करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि देयर इज अ क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल की सपोज a टू b, दिस वन इज अ क्लोज्ड इंटरवल. यानी जो भी आपका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा या जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का, उसमें वो लिमिट जो है वो डिफाइंड होगा कि आपका इंटीग्रेशन a टू b आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी विल नॉट यूज कांस्टेंट c. यहाँ पे हम लोग जो प्लस c है उसका यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे दोनों में अगर एक कंपैरिजन हम करें, मान लीजिए किसी भी हम लोग x को इंटीग्रेट करते थे, x dx. ठीक है, ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट, जो इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल है, इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ हमें इसे इंटीग्रेट करना है. ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट x dx. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, वी विल जस्ट इंटीग्रेट द x. दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 2 and in last we will use plus c to balance the constant of integration. ठीक है, सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग प्लस c का यूज करते थे. बट अगर यही क्वेश्चन हमारा x इंटू डी एक्स, अगर सेम क्वेश्चन हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में लें और यहाँ पे हम अगर एक वैल्यू दे दें फ्रॉम 1 to 2, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, दिस वन इज नोन एज लोअर लिमिट. इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट. एंड द अपर वन इज कॉल्ड अपर लिमिट या हायर लिमिट, आप ऐसा भी कह सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, दिस वन इज ए क्लोज्ड इंटरवल. ये एक बाउंड्री है, यानी इस इंटीग्रेशन का जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो 1 से 2 तक फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स लोअर लिमिट जो है वो 1 होगा और अपर लिमिट 2 होगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन जो हम प्रोसेस था हमारा वो हमारा सेम होगा, यानी x dx. तो x को हम इंटीग्रेट कैसे करते थे, x स्क्वायर बाई 2. और हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो बस यही आपका सॉल्यूशन होगा. लेकिन जो ये बाउंड्री लिमिट दिया हुआ है ये हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 to 2. ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री के अंदर लिखेंगे, यानी 1 to 2 जो लिमिट है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब जो है हमारा ये वैल्यू हमें पुट करना होगा. दैट मीन्स पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, पहले हायर लिमिट का वैल्यू और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट का वैल्यू. तो देखिए हमारा हायर लिमिट का वैल्यू क्या है, अगर आप चाहें तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, आप इसे बाहर रख सकते हैं 1/2. अब देखिए x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर में पहले आपका क्या होगा, अपर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये जो वैल्यू है इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा. और जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 1, दैट मीन्स इट विल बी 3, दैट इज 3/2. तो देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा जो फंक्शन के फॉर्म में, जो उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको जो है वो डिफाइंड रहेगा. डिफाइंड दैट मीन्स उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जो हम लोग इंडेफिनिट के केस में फाइंड आउट नहीं कर पाते थे. ठीक है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई एक इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, सपोज इस तरह का अगर इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका कुछ उस तरह से ही वैल्यू दिया हुआ है 0 to π/2. तो जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन के सिंबल पे ये लिमिट दिख जाए, आप समझ लो कि ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है. और जब भी इंटीग्रेशन के सिंबल पे कोई लिमिट ना दिया हुआ हो, कोई बाउंड्री ना हो, दैट वन विल बी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन. बट जो हमारा रूल है, all rules of the indefinite integration will be applicable on this definite integration. इसमें भी हम लोग वही रूल चलेंगे.
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इसे इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे हमारा है 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस साइन x है। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा माइनस कॉस x, ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस कॉस x। दोनों को हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब क्या है, आपको प्लस सी का जरूरत है नहीं, आप क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिमिट का यूज करेंगे, जो बाउंड्री आपका लिमिट है 0 टू π/2, ठीक है। अब इसमें देखिए फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है x, ठीक है, इसके जगह पे हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे हायर वन माइनस लोअर वन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं तो π/2 है, तो x की जगह हमारा वैल्यू क्या होगा π/2 माइनस कॉस π/2, आप पूरा पहले लिख लें cos π/2, ठीक है। ये आपका एक वैल्यू था अपर लिमिट का, माइनस वी विल सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट 1। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है 0 माइनस cos 0, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा cos 0, ठीक है। देखिए दोनों हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक करें, तो ये हो गया आपका π/2 माइनस cos π/2 का वैल्यू क्या है cos 90, दैट विल बी 0, आप इसका वैल्यू 0 रखें, माइनस इधर देखिए ये तो आपका 0 है ही 0, माइनस ये वैल्यू cos 0 दैट विल बी 1, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए फाइनली आपका क्या हो जाएगा π/2 और ये देखिए माइनस और माइनस 1, तो क्या हो गया आपका +1, तो π/2 +1, दिस वन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी इस तरह का आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट करेंगे। बट इनडेफिनेट और डेफिनेट में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखना है कि वहाँ हमारा कोई लिमिट नहीं था, यहाँ हमारा अपर और लोअर लिमिट दोनों का यूज करके हमें फाइनल सॉल्यूशन में आंसर लिखना है। वी हैव टेकन सम प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ लिया है बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो अभी बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 टू π/2 1/1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड वन 0 टू 1 x इंटू ई के पावर x dx। थर्ड वन क्वेश्चन देखिए हमारा 0 टू 1/2 x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग फॉर्मेट पे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे पैटर्न में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ 0 टू π/2, आपको दिख रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिकॉज यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल पे ऑलरेडी लिमिट लगा हुआ है, अपर एंड हायर, लोअर और अपर लिमिट। तो 0 टू π/2 1/1 प्लस, पहले आप इसको भूल जाएं, 0 टू π/2 कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, पहले आप इस पे ध्यान न दें। आप सबसे पहले ध्यान क्या दें कि जो अंदर में फंक्शन दिया हुआ है उसे मैं रिजॉल्व कैसे करूँ, ठीक है, उसे हम जनरलाइज कैसे करें। तो यहाँ पे 1/1 प्लस cos x है, देखिए इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे। चेंजेस कहने का मतलब 0 टू π/2 आप ये लिखते चलें 1 ये देखिए 1 प्लस cos x, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है, ये अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में चेंज करें तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। देखिए ऐसा चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। अब जब इसे आप चेंज कर रहे हो तो देखो 0 टू π/2, देखिए 1/2 क्या है कांस्टेंट है, चलिए 1/2 आप बाहर रख लो। देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर x/2 है, अगर इसे हम सीधा लिखें रिवर्स करके तो हम इसे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 इंटू dx लिख सकते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूल आपको याद होना चाहिए बेसिक। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 1/2 है, फिर हमारा 0 टू π/2 है, और हमारा ये क्या था sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, यही हमारा बेसिक है। अब देखिए 1/2 इंटू इसका अगर हम इंटीग्रेशन लिखें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, sec स्क्वायर x/2 जो भी कॉफिशिएंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आपको जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो प्लस सी का यूज नहीं करना है, क्या करना है इसे ब्रैकेट में रखना है, और हमारा जो बाउंड्री लिमिट दिया हुआ है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू जो है वो किस पे इंप्लीमेंट होगा, वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे नहीं। तो 1/2 क्या है बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जब 1/2 आपका बाहर आएगा 1/2, और इसे हम देखिए ये डिनोमिनेटर में फिर से डिनोमिनेटर है, तो अगर इसे फ्रैक्शन में हम अरेंज करके लिखें तो ये आपका कैसा हो जाएगा 2/1, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
इनटू, देखिए अब tan इनवर्स x/2 आपका है, वैल्यू पुट करते हैं तो tan x/2 है तो x की जगह पे π/2 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस 0 रखना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 0। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने सेट किया और माइनस tan 0। अब देखिए ये वैल्यू जो था हमारा यहाँ पे तो tan π/4 का वैल्यू क्या है 1 एंड tan 0 दैट मीन्स 0, तो ये क्या हो गया हमारा 1। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन था जो बेसिक हमारा था, इसमें हमें करना क्या था कि इसे पहले जनरलाइज करना था सिंपल वे में और फिर हम इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ क्या है, 0 to 1 x इंटू ई के पावर x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, आइलेट। ठीक है, अगर बाई पार्ट्स आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो रेफर करिए लेक्चर 2, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, आप वहाँ पे देख सकते हैं बाई पार्ट्स हम लोग कैसे लेते हैं। ये जो आइलेट है, ये आइलेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू सेलेक्ट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ u एंड v। ठीक है, कौन सा फंक्शन u है कौन सा फंक्शन v है, वो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए हम लोग आइलेट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है अलजेब्रा और e के पावर x क्या है एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स अलजेब्रा पहले आएगा तो u और e के पावर x फिर आपका क्या होगा v। अब देखिए u और v बाई पार्ट्स का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सेट करेंगे तो हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे ही रहेगा, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए d/dx हो जाएगा आपका x के लिए, इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x इंटू डी एक्स, और फिर दोनों का जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका क्या होगा, अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल था। अब देखिए इसे हम जनरलाइज कैसे करेंगे, x, ये देखिए जो लिमिट हम लिख रहे हैं वो लिमिट आपका पूरे पे आ जाएगा हर क्वेश्चन पे, ये भी जो है आपका उस लिमिट के दायरे में ही आएगा। तो x जो है यानी आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन पे ना लिख के पूरे पे आप एक साथ दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से अगर पूरा पे कर दे 0 to 1 पे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए x इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहेगा, पूरा आपका लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस, यहाँ देखिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या है 1 इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ब्रेक करने के लिए हमें जनरलाइज करना होगा सॉल्यूशन। तो पहले अपर लिमिट यानी 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस x दैट इज 0 इंटू ई के पावर 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया आपका। ठीक है, माइनस, अब इसे देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा और इसका आपका लिमिट क्या है 0 to 1। बेसिक है, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे सब कुछ आपको वैसे ही रखना है, बस लास्ट में आपको ये अपर एंड लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए e के पावर 1 है यानी ये आपका e रह गया माइनस, यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 1 है तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0। ठीक है, देखिए e माइनस e, देखिए माइनस माइनस ये वैल्यू क्या हो गया प्लस e के पावर 0, दैट मीन्स क्या हुआ 1, तो देखिए e पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल दैट इज 1। तो दिस वन इज द जनरल सॉल्यूशन, यानी जो भी बाई पार्ट्स है तो हमारा पूरा फंडा जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, बस लास्ट में हमें सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करके फाइनल जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, ये हमारा एक और क्वेश्चन है, मैं अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहला क्या था बेसिक, दूसरा देखिए बाई पार्ट्स, तीसरा थर्ड वन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जनरल अगर आप इस लिमिट को भूल जाएं तो आप इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स किसी एक फंक्शन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन जो है वो रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करें, पुट, देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी पुट कर लेते हो तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि डी एक्स का वैल्यू जो है वो हमें इस तरह से चेंज करना है। बट जब आप x फंक्शन को सब्स्टिट्यूट t में कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट आपका दिया हुआ है ये किसके लिए है, x के लिए है, तो लिमिट अब आपको t के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब वैल्यू x के फॉर्म में था और अब t के फॉर्म में कैसा होगा, यानी वैल्यू जब x का 0 था
जब यहाँ पे आपने 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा आपका, जब ये 0 था तो ये भी 0 होगा। अब देखिए जब 1/2 अगर आप वैल्यू लेते हो तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे अगर आप 1/2 रखते हो दैट मीन्स साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है। अगर सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूशन किया और लिमिट चेंज नहीं किया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको लिमिट भी, पूरा फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी पूरा जितना भी यहाँ पे x का फंक्शन है वो सब कुछ t में हो रहा है ट्रांसफॉर्म। तो जब t में जा रहा है तो लिमिट भी तो आपका t का होगा। तो 1/2 इज इक्वल टू ये किसका वैल्यू था, t का वैल्यू था, यानी x का वैल्यू जब आप 1/2 रखे तो t का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप लोग डोमेन और फंक्शन रेंज में पढ़े होंगे। 1/2 वैल्यू किसके लिए आता है, साइन के केस में देखिए 1/2 क्या है आपका 30, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 इज इक्वल टू टी। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन ये आपका कैंसिल, आपका t इज इक्वल टू क्या बचा, π/6, यानी x का वैल्यू जब 1/2 था तो t का वैल्यू वहां पे क्या होगा, π/6 होगा। यानी अब जो ये आपका क्वेश्चन होगा वो कैसा बन जाएगा, 0 to π/6। देखिए लिमिट आपका चेंज हो गया। अब सब कुछ हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे x, ठीक है। x को मैं अभी रहने देता हूँ, इसका भी वैल्यू चेंज कर दूंगा। अगर x का वैल्यू आप यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इसके साथ साइन हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। तो चलिए x के जगह पे आप क्या कर सकते हो, साइन इंटू टी इंटू साइन इनवर्स x क्या था आपका, t था, डिवाइडेड बाई √1 - x² था, ठीक है, लिख देता हूँ, इंटू dx। देखिए dx इज इक्वल टू क्या था, ये इधर आएगा, यानी √1 - x² इंटू dt। तो देखिए ये रूट और ये रूट आपका कैंसिल। अब आपका फाइनल जो है सॉल्यूशन वो कैसा बच गया, 0 to π/6 t इंटू साइन t इंटू dt। देखिए क्वेश्चन क्या था, बाय पार्ट्स, जनरलाइज होकर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, सॉरी क्वेश्चन क्या था, सब्स्टिट्यूशन, और जनरलाइज होकर हमारा क्या आ गया, 2 वेरिएबल्स, दैट मीन बाय पार्ट्स, ठीक है, t इंटू साइन t dt। अब देखिए बाय पार्ट्स का जो रूल है उस अकॉर्डिंग अगर हम इसे सेट करें तो सबसे पहले हम लोग आइलेट देखेंगे। यहाँ अभी हमने जस्ट किया था इस क्वेश्चन में, तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए t क्या है, अलजेब्रा, और साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला प्रेफरेंस हमारा किसका होगा, अलजेब्रा का, दैट मीन्स ये u होगा और ये v होगा, ठीक है। तो u अगर हम फंक्शन लेते हैं तो u विल बी सेम t। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाय पार्ट्स आप पढ़े हैं, आप समझ जाएंगे। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस कॉस t, ठीक है, और ये आपका पूरा किसके अंडर में रहेगा, 0 से π/6 में, माइनस, अब देखिए एक इंटीग्रेशन का साइन था, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, साइन t इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस t, और ये आपका लिमिट क्या था 0 से π/6 dt, ठीक है। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, t इंटू माइनस, यानी माइनस t कॉस t, अगर वैल्यू आप पुट करो तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा माइनस π/6 इंटू कॉस π/6, ठीक है, माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप बाहर ही रखो, ठीक है, माइनस। अब ये देखिए वैल्यू हम अगर 0 लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करें तो 0 इंटू टी, ये तो 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग, यानी ये तो आपका पूरा ही 0 हो गया, ठीक है, इसे आप छोड़ दें, ये पूरा ही 0 हो गया, माइनस और माइनस ये क्या था आपका प्लस, ठीक है। प्लस में देखिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन टी, ठीक है। अब साइन टी का वैल्यू हमें पुट करना है 0 to π/6, तो एक बार हमारा ये क्या हो जाएगा साइन π/6 माइनस साइन 0, हमने यहाँ वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट वाले से हमारा क्या मिला, माइनस π/6 इंटू कॉस π/6, दैट मीन्स कॉस π/6 की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 यानी आप लिख सकते हैं √3/2, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √3/2, और ये देखिए प्लस इधर से आपका साइन π/6, तो साइन π/6 का वैल्यू क्या है साइन 30, दैट इज 1/2। तो फाइनली अगर आपको आंसर लिखना हो साइन 0 तो 0 ही होगा, दैट मीन्स आपका जो आंसर है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 इंटू 1 माइनस √3 इंटू π/6।
ठीक है, ये जो आपका है वो जनरल सॉल्यूशन होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे एक क्या है आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट हम लोग करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन वी हैव टू prefer the rule of Eilert and then we will select which one is u and which one is v, and then by parts we will generalize and put the limit value. That will be the solution for this type of